हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों आइए आज बिहार पुलिस का ये सेकंड पार्ट जो वन लाइनर लेकर सेट नंबर 2 को आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपका बिना समय गवाए हुए। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाइए और वहाँ पर सर्च कीजिए सर विद्या MCQ। आपको वहाँ पर चैनल मिलेगा, वहाँ पर आपको जो है डेली का डेली फ्री में पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड होगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन से भी डायरेक्ट टेलीग्राम पर जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन, करते हैं आगाज़। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो संबंध होता है दोस्तों वो होता है आपके व्यक्तिगत आर्थिक व्यवहार से। व्यक्तिगत रूप से जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो संबंध होता है, व्यक्तिगत रूप से जो है सभी का जो माप पैमाना निकाला जाता है। नर प्रजनन तंत्र सही जो है वह क्या क्या होता है? प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु। नर प्रजनन में क्या क्या पाया जाता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो इसमें था प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 56 जो है संबंधित है। 56 किससे संबंधित है? तो भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से आपका 56 संबंधित हो जाएगा। आगे की बात करें तो वह ट्रिपल कोड जो अनुवाद की प्रक्रिया को रोकता है। तो ट्रिपल कोड जो अनुवाद की प्रक्रिया को रोकता है वो होता है UUA। क्या होता है? UUA। यह जो ट्रिपल अनुवाद की प्रक्रिया को रोकता है। अगला सवाल है, बिहार का शोक नदी किसको कहा जाता है? तो बिहार का जो शोक नदी जो कहा जाता है वो आपका कोसी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोसी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वाटर फ्रेम नामक कतई मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो रिच्ड आर्कराइट थे, इन्होंने ही वाटर फ्रेम नामक जो है मशीन का आविष्कार किया था। फिर अगला है, मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे जो होते हैं क्या कहलाते हैं? तो लवणोमृत कहते हैं। लवणोमृत में जो है अधिक मात्रा में जो है मिट्टी में जो है नमक की मात्रा रहती है। कश्मीर घाटी निम्नलिखित में किन पहाड़ी श्रेणियों के बीच स्थित है? तो यह जो पीर पंजाल और बृहत हिमालय के बीच स्थित है। किधर है? पीर पंजाल और बृहत हिमालय के बीच स्थित है। अगला प्रश्न आपका है, नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो डार्विन साहब ने जो है नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, डार्विन हो जाएगा। ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है। तो ध्वनि का सबसे अधिक तेज संचरण जो है, सबसे अधिक संचरण जो होता है वह ठोस में होता है, गैस में सबसे कम होता है। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित पुस्तक का नाम जो है महाकाव्य है वह है कामायनी। क्या है? कामायनी द्वारा, ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित पुस्तक है। भारत में जो है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रभाव को शामिल किया जाता है। तो किस खाते में जो विदेशी प्रत्यक्ष को शामिल किया जाता है? तो पूंजी खातों के जमा मदों में। किसमें? पूंजी खातों के जमा मदों में किया जाता है। वही अगला सवाल है कि हीटर का तंतु जो बना होता है किससे बना होता है? नाइक्रोम से बना होता है। किससे बना होता है? नाइक्रोम से बना होता है। किसी मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? तो चिकनी मिट्टी में जो है सबसे अधिक जो है प्रभावशाली कोशिका होता है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज ये जो परियोजना होता है यह किसके विकास से होता है? तो यह राजमार्ग से होता है। किससे होता है? राजमार्ग विकास से होता है। बसंतीकरण के लिए अनुकूलम तापमान जो मांगा जाता है वह 0 डिग्री से 5 डिग्री के बीच मांगा जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच बसंतीकरण का अनुकूलन तापमान है। अशोक के प्रस्तर स्तंभ किसके प्रतीक थे? तो अशोक के जो प्रस्तर स्तंभ थे वह धर्म के प्रतीक थे। किसके? धर्म के प्रतीक थे। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के डैश पर बल देता है? तो नैतिक विकास पर बल देता है। किस पर बल देता है? नैतिक विकास पर बल देता है। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? तो बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था। किसने किया था? बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था। जब नियोजित विनियोग नियोजित बचत से अधिक हो तो क्या होता है? तो राष्ट्र आय बढ़ने लगता है। क्या होता है? जब नियोजित विनियोग नियोजित बचत से अधिक होता है तो राष्ट्र आय क्या होता है? बढ़ने लगता है। सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर मोहरें किससे निर्मित थी? तो सेलखरी से निर्मित थी। किससे निर्मित थी? तो सेलखरी से निर्मित थी। सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा जो स्थित है वह कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है। जुते हुए खेत का परिमाण ये जो परमाणु सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ? तो कालीबंगन जो कि आपका राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। राजस्थान कालीबंगन से प्राप्त हुआ। वही बात करें इंग्लैंड में जो अमेरिका पर स्टैंप एक्ट किस वर्ष लागू किया था? तो 1765 में जो है ये स्टैंप एक्ट को लागू किया था। मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या होता है? तो मेसोपोटामिया का अभिप्राय होता है दजला फरात नदियों के बीच जो उपजाऊ भूमि होता है, मेसोपोटामिया का अर्थ होता है।
विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है? तो जब आपको टाइफाइड हो जाएगा तो साल्मोनेला टाइफी जो होता है उसी में जो है ये विडाल टेस्ट कराया जाता है, जिससे कि आपको टाइफाइड का पता चलता है। एड्स रोग का जनक, एड्स रोग जो है किसके कारण होता है? तो ये विषाणु के कारण होता है। एड्स रोग का जनक जो है लैंगिक संपर्क से होता है, जो कि विषाणु के कारण होता है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश से सम्मिलित परियोजनाओं को क्या नाम है? बिहार और उत्तर प्रदेश का जो सम्मिलित परियोजना है उसका दोस्तों नाम है गंडक परियोजना। क्या नाम है दोस्तों उसका? गंडक परियोजना नाम है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 का संबंध है। तो अगला प्रश्न आपका जो है भारतीय संविधान का जो है संबंध जो है 368 का संबंध किससे है? तो ये संविधान संशोधन से है। किससे दोस्तों? संविधान संशोधन से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 का संबंध है। आपको कमेंट में बताना कि अनुच्छेद 110 जो है किससे संबंधित है। आर्टिकल 110 किससे संबंधित है, इसको आपको कमेंट में बताना है। किस में बताना है? कमेंट में बताना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।